वर्तमान में जितने बुद्ध हैं, भविष्य में जितने बुद्ध होंगे, मैं ऐसे सभी बुद्धों को पंचांग प्रणाम करता हूँ। साथियों, जब तक मन में हमारे किसी भी प्रकार का, चाहे काय क्लेश हो, चाहे मन क्लेश हो, या चाहे विद्वेष की भावना हो, जब हम इससे ग्रसित रहेंगे तो निश्चित रूप से हम बीमार रहेंगे, अस्वस्थ रहेंगे। अस्वस्थ मन कभी जो है स्वस्थ वैचारिक क्रांति की बात नहीं करता। इसलिए मन से स्वस्थ रहना बहुत ही आवश्यक है। और भगवान बुद्ध ने कहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन आपके जीवन का अगुआ है, आपके शरीर का अगुआ है। अगर मन प्रदूषित है तो निश्चित रूप से आपका हर कदम प्रदूषित होगा, और मन अगर आपका प्रदूषण से मुक्त है तो निश्चित रूप से प्रकृति और प्राणी की रक्षा करेगा। अब भगवान बुद्ध ने 35 साल के बाद 45 सालों तक लगातार प्रकृति और प्राणी की रक्षा में ही अपना कार्य किया है। कभी उन्होंने किसी की बुराई के बारे में नहीं कहा। उन्होंने कहा हमेशा ऐसा कार्य करो, अच्छी लकीर खींचो, बड़ी लकीर खींचो। क्यों आप छोटी मोटी लकीरों पर जो है डंडा पीटने का काम करते हो? वो लकीर अपने आप छोटी हो जाएगी। जितना मनी माइंड टाइम हम बुराई में लगाते हैं, अगर वही मनी माइंड टाइम हम बड़ाई में लगाएं तो निश्चित रूप से आपकी एक दूसरी पहचान हो। तो बुद्ध का संदेश जो है वो इसी आशय से है कि हम बुद्ध कब पैदा हुए, कब ज्ञान प्राप्त हुआ, कब मर गए, ये बुद्ध का संदेश नहीं है, ये बुद्ध की शिक्षा नहीं है, ये बुद्ध की दीक्षा नहीं है। बुद्ध की शिक्षाओं की हमें चर्चा करनी चाहिए। बुद्ध ने क्या शिक्षा दिया? बुद्ध ने जो शिक्षा दिया है, उनकी शिक्षा का जो धम्म पद में दिया गया है वो ये दिया गया है कि जो धम्म चक पवतनाय की बात कही जाती है, ये धम्म पद की बात है। धम्म पद में दिया गया है कि काय क्लेश और काय सुख। काय क्लेश में ये शरीर है, शरीर में मन है। अगर इसमें क्लेश रहेगा, विभिन्न प्रकार के क्लेश रहेंगे, तो आप बीमार होंगे। या काय सुख, यदि भोगी और विलासी मानसिकता के होंगे तब भी आप दुखी होंगे। इसलिए भोग और विलास से भी मन को आपको विरक्त करना पड़ेगा, और व्रत और उपवास के माध्यम से इस शरीर को नष्ट करने का काम करेंगे तो भी आप स्वस्थ नहीं रहेंगे। इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा कि काय क्लेश और काय सुख, इससे मुक्त होकर हमें तो अतियों के बीच का रास्ता जो मध्यम मार्ग है उसे अपनाना चाहिए। और मध्यम मार्ग क्या है? जो हमारा अष्टांगिक मार्ग है, यही हमारा मध्यम मार्ग है। और जब लोग मध्यम मार्ग को भूल जाते हैं, सख्त मार्ग को चलने लगते हैं, सख्त मार्ग में क्या होता है? ये बुरा है, वो भला है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। मध्यम मार्ग इसकी बात नहीं करता। मध्यम मार्ग कहता है कि जो आपके पास उपलब्ध साधन है उससे हम समाज को दिशा देने का कार्य करें। तो मध्यम मार्ग की बात। उसके बाद उन्होंने 2 अतियों के बाद 4 श्रेष्ठ सत्य, जो जीवन में सबसे ज़्यादा हमारा पथ प्रदर्शन करते हैं। 4 श्रेष्ठ सत्य है कि दुनिया में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण के उपाय हैं। ये 4 श्रेष्ठ सत्यों को आप जान जाएं। अगर कारण से आप भागते हैं, कारण की विवेचना करना होगा कि आपके पास जो दुख है, जिन दुखों को आप व्यक्त कर रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है, फिर उसका निवारण कैसे होगा और निवारण के उपाय क्या होंगे। जब तक हम इस पर गहन मनन चिंतन नहीं करेंगे तो यह कारण यथावत बने रहेंगे। और उसके बाद अष्टांगिक मार्ग की बात बताई, 10 पारमिताओं की बात बताई। जब तक हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, समाज को हम एक दिशा नहीं दे सकते हैं। जैसे बाबा साहब ने भारतीय संविधान बनाया तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स की बात किया। और उसके बाद भाग 4, भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 51 ये में उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटी की भी बात कही, मौलिक कर्तव्य की बात कही। और मौलिक कर्तव्य 51A क्या बताता है कि हम ज्ञान विज्ञान की बात करेंगे, ढोंग पाखंड से इस देश को मुक्त करेंगे। ये भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। लेकिन
अगर इस दीवार में हम प्राण प्रतिष्ठा कर दें तो क्या हम फंडामेंटल ड्यूटी का कार्य कर रहे हैं? प्राणों में, पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। वो व्यक्ति कर रहा है जो संविधान का शपथ लेता है, संकल्प लेता है, यानी ढोंग और पाखंड को बढ़ाने का काम करता है। उसमें यह भी दिया गया है 51A(H) के अंतर्गत कि जो मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन करेगा उसके लिए दंड का प्रावधान है। लेकिन एक बात पुरानी कही गई है कि कोतवाल को कौन दंडित करेगा? जो अपने आप कोतवाल बन जाता है वो सोचता सारी शक्ति हमारे अंदर निहित है। लेकिन प्रकृति ने जो नियम बनाया है, चाहे वो तानाशाह हो चाहे कोतवाल हो, जीवन मरण सत्य है और सत्य बोलो मुक्त है, सबके लिए लागू होना है। इसलिए किसी को तानाशाह बनने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग गलत करके आप क्या दिखाना चाहते हो पूरी दुनिया को? पूरी दुनिया में जाते हो तो कहते हो मैं बुद्ध की धरती से आया, और जब बुद्ध की धरती पर रहते हो तो क्या करते हो? बुद्ध की शिक्षाओं के विपरीत कार्य करते हो। हम संकल्प, ये संकल्प का दिन है। बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, त्रिविध पावनी पूर्णिमा, त्रिगुणी पावनी पूर्णिमा, ये संकल्प का दिन है। और कौन सा संकल्प लेना है? बुद्ध की शिक्षाओं का संकल्प लेना है। अगर हम किसी प्राणी को दुख से मुक्त नहीं कर सकते हैं तो दुख से युक्त करने की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए ज़्यादा कुछ न कहते हुए अंधेरे को कोसो मत, अंधेरा मन से दूर भगाओ, अज्ञान अंधेरा पास न फटके, ज्ञान के दीपक खुद बन जाओ। अत्तदीपो भव, अत्तदीपो भव। नमो बुद्धाय, नमो इंडिया, जय विज्ञान, जय संविधान। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद संचालिका महोदय को। हमने प्रयास किया है, ज़्यादा समय आप न लें। बहुत बहुत साधुवाद। हम आप ही लोग से सीख रहे हैं। तो अभी रजिस्टर किसी भाई के पास है हमारे, तो मैं ही सुना देती हूँ अपना गीत। बिल्कुल बिल्कुल सुना दो।